कभी सोचा है, अगर रात के सन्नाटे में आपके मोबाइल पर एक कॉल आए और कॉल करने वाले का नाम हो आपका खुद का नाम, क्या करोगे? अगर दूसरी तरफ से आपकी ही आवाज बोले, तू बच नहीं सकता। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो साल 2017 में कोलकाता के पास घटी थी। इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आपको रातों की नींद छीन सकता है। मुख्य किरदार है रितेश घोष। उम्र सिर्फ 24 साल। एक कॉल सेंटर में काम करता था, रात की शिफ्ट में। रितेश शांत स्वभाव का था और अकेले रहना पसंद करता था। उसका रूटीन बहुत सिंपल था, रात में काम, सुबह सोना, शाम को नहाना और फिर डिनर करके वापस ड्यूटी। लेकिन एक दिन जब उसकी शिफ्ट नहीं थी, वो घर पर ही था। शाम को नेटफ्लिक्स देखते हुए सो गया। रात के 2:13 बजे उसकी नींद एक अजीब सी वाइब्रेशन से टूटी। उसका फोन बज रहा था। रितेश ने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कॉलर आईडी में लिखा था रितेश घोष। वो हैरान रह गया। खुद का नाम, खुद का नंबर। हाथ कांपते हुए उसने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही आवाज, लेकिन वो रितेश की अपनी आवाज थी। मत देख पीछे, वो अब भी तुझे देख रहा है। फोन कट गया। रितेश का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। उसने कमरे की सारी लाइट्स जला दी। सोचा शायद कोई स्पूफिंग प्रैंक हो, लेकिन 20 सेकंड बाद फोन फिर बजा। वही नंबर, वही नाम। तू बच नहीं सकता। रितेश ने फोन फेंक दिया और तुरंत अपने दोस्त राहुल को कॉल किया। राहुल उसका बचपन का दोस्त था। उसने कहा, भाई कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी आ। 20 मिनट में राहुल उसके घर पहुंचा। राहुल ने देखा रितेश फर्श पर बैठा था, दीवार की तरफ घूरते हुए, आंखें चौड़ी और डर से भरी हुई। राहुल ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया, पानी पिलाया। तभी रितेश का मोबाइल अचानक ऑन हो गया। बिना किसी इंटरैक्शन के वॉइस रिकॉर्डर चालू हुआ और उसमें से आवाज आई, मैं रितेश नहीं हूं। अब डर हकीकत बन चुका था। अगली सुबह राहुल और रितेश एक स्थानीय तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने रितेश को देखा, कुछ माला फेरते हुए कहा, तुम उस रात अकेले नहीं थे। कोई तुम्हारी परछाई की नकल कर रहा है, जो इंसान की शक्ल लेकर उसके जीवन को खा जाता है। बाबा ने बताया कि ऐसी शक्तियां आमतौर पर अंधेरे में रहने वालों को अपना निशाना बनाती हैं, जो अकेले रहते हैं और जिनकी दिनचर्या असामान्य होती है। रितेश को मंत्र दिए गए और उसका मोबाइल गंगा में बहाने के लिए कहा गया। उसने अगली सुबह अपने मोबाइल को तोड़कर फेंक दिया। रितेश ने नया फोन लिया, नया नंबर। कुछ हफ्तों तक सब शांत रहा, लेकिन एक साल बाद ठीक उसी दिन, ठीक उसी समय 2:13 AM उसके नए फोन पर एक कॉल आया। कॉलर आईडी, नो कॉलर आईडी रितेश ने उठाया नहीं, लेकिन उस रात जब वो वॉशरूम में गया तो उसने शीशे में अपनी परछाई को कुछ सेकंड देर से मूव करते देखा और दरवाजे के पीछे से उसी आवाज में फुसफुसाहट आई, मैं अब भी यही हूँ। आज भी रितेश को हर साल 2:13 AM पर वो कॉल आती है। वो कहता है, मैं अब किसी को फोन नहीं करता और किसी अनजान नंबर से कॉल नहीं उठाता, क्योंकि कभी कभी परछाई सिर्फ परछाई नहीं होती। अगर आप भी रात को अकेले मोबाइल यूज करते हो, तो अगली बार जब 2:13 बजे कोई अनजान कॉल आए, सोच लेना। अब एक जरूरी बात, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, कुछ नया महसूस हुआ हो, तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। और हाँ, कॉल उठाने से पहले 2 बार सोच लेना